दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीआर सोशल साइंस की आंसर की जो ओएमआर शीट से रिस्पॉन्स उसके मिसमैच कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। सबसे पहले इसका भी एक सॉल्यूशन एनटीए के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, एक यूट्यूब चैनल के द्वारा ही रिलीज़ की गई है कॉल रिकॉर्डिंग, जिसके थ्रू पता चल गया है कि ये मिस्टेक जो हुई है वो आंसर ड्रॉप करने की वजह से आपके ओएमआर शीट का जो रिस्पॉन्स आपने फिलअप किया है वो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स से मिसमैच कर रहा है। थैंकफुल टू द चैनल, जिसकी वजह से हमें पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे कि हमारी ओएमआर शीट जो है वो पूरी तरीके से मैच नहीं कर रही है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स से। और इसके लिए बीएचएन इन्फोपीडिया ने भी अपनी तरफ से ये चीज़ की थी कि बच्चों से स्क्रीनशॉट लेके बच्चों के द्वारा ही ईमेल करवाया, जिससे एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया, रिप्लाई भी आया कि वी विल लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ऐसे करके एक प्रॉपर मेल एनटीए की तरफ से भी आया है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है कि जो बच्चे ने अपनी ओएमआर शीट पे आंसर्स फिलअप किए हैं वो आपके एनटीए की आंसर की के रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स से मैच नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपके ओएमआर में या फिर आपके बीएचयू की तरफ से जो आंसर की प्रोवाइड की गई है उसमें कुछ आंसर्स ड्रॉप किए गए हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड आंसर्स में आपके कुछ आंसर जो है वो ऊपर 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 नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही ड्रॉप किया गया है बाय द एनटीए आंसर की, ठीक है। इस हिसाब से अगर वो क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रॉप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह, अगर आप रिकॉर्डेड आंसर की को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आपका ऑप्शन मेंशन है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने ड्रॉप किया है तो आपको स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 2 से, और क्वेश्चन नंबर 2 का रिकॉर्ड आपको नज़र आना चाहिए था। ये चीज़ होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आपके रिकॉर्डेड जो है वो रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड जो है वो ओएमआर से मिसमैच कर रहा है। तो यही एक बड़ी सी खिचड़ी बन गई थी, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। इफ़ इन केस इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप डायरेक्टली एनटीए को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। कुछ बच्चों को आंसर्स ही नहीं नज़र आ रहे हैं, लाइक 30 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स या ओएमआर पे, बाकी आंसर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और एनटीए को प्रॉपर तरीके से ईमेल में सारी चीज़ों को डिफाइन करिए और ईमेल को सेंड करिए। उधर से थोड़े टाइम बाद आपको रिप्लाई आ ही जाएगा। ये आज सुबह से ही मैंने 2-3 बच्चों की हेल्प करवाई है इस तरीके से, और मैंने भी अपनी तरफ से मेल किया था, जो कि सेम रिप्लाई हमें भी आया कि वी विल लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम एज सुन एज वी विल कंसीडर दिस, एंड लाइक आप लोगों को जो भी आपका रिजल्ट होगा उसमें आपको प्रॉब्लम इशू क्रिएट नहीं होगा। दिस इज़ द इशू। थोड़ा बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये भी आ रहा था, इट इज़ अ स्कैम, एडमिशन नहीं होने वाला है हमारा, ऐसे लाइक स्ट्रेस हो जाता है, किसी भी बच्चे को स्ट्रेस हो जाएगा। पेरेंट्स जो है उधर आंसर्स का वेट कर रहे हैं कि कितना स्कोर बच्चे को मिल रहा है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर लाइक कि कितना बजट लेके चले, आगे बहुत सारा प्रोसीजर होता है बच्चा और इवन उसके पेरेंट्स के साथ। तो अगर एनटीए से ये गलती हुई है और उनकी तरफ से ये चीज़ आपको सुनने को भी मिली है रिकॉर्डिंग में, या फिर आपको आपने एनटीए को मेल किया और उधर से रिप्लाई आ गया है, दैट इज़ अ बिग थिंग कि उन्होंने ये चीज़ को सॉर्ट करने के बारे में सोचा है, सॉल्व करने के बारे में सोचा है। मिसमैच हो जाना इज़ अ बिग थिंग। अगर उन्होंने आंसर 1 ड्रॉप नहीं किया होता तो शायद ये मिसमैच ओएमआर से रिस्पॉन्स मिसमैच नहीं होता। आई गेस आप ये सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। हाँ, मैं मानती हूँ एनटीए के थ्रू बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन अगर गलतियाँ सुधर भी रही हैं तो हमें ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए। और जिन बच्चों ने क्लेम कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं या क्वेश्चन आईडी भी मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने क्लेम चैलेंज कर दी है, पेमेंट कर दी है, जिससे अदर स्टूडेंट उस पर पेमेंट ना करें। क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना कि 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट उसी क्वेश्चन नंबर पे वापस से क्लेम में पेमेंट कर देंगे। ये मेरी चीज़ तो है नहीं, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा कि आपने इतने क्वेश्चंस पे क्लेम किया है, जिससे दूसरे बच्चे उस पर फिर क्लेम नहीं करेंगे, वो किसी और क्वेश्चन आईडी पे क्लेम कर देंगे। तो यहाँ पे मिसमैच मत करना, ध्यान से क्लेम वाला जो प्रोसीजर है, चैलेंज वाला जो प्रोसीजर है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आई गेस आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साइनिंग ऑफ, टाटा, and do subscribe to BH Infopedia. Signing off, टाटा।